47th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अभी चंडीगढ़ में हुई थी ना, 28 और 29 जून को। इसका ना मैं अभी कोई डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। थोड़ी सी मेन मेन पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रखा हूँ, उसी का डिस्कशन हम अभी करेंगे। और ये मेन रूप से हम तब करेंगे जब इसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये रिकमेंडेशन है, हालांकि रिकमेंडेशन जो हो गया वो तो अब होना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता, हम लोग जानते ही हैं। तो शुरू के स्टार्टिंग के कुछ पेज में ये रेट के बारे में बात किए हैं। अभी मैं सबसे पहले कुछ हाइलाइटेड जो पॉइंट्स किया हूं मैं उसकी बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहली बात हम करते हैं विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन। जो एग्जेम्पशन था वो विड्रॉ कर लिया गया। एग्जेम्पशन विड्रॉ का मतलब जो चीजों में छूट था वो अब खत्म कर दिया गया, यानी कि आपकी जेब पे, आपकी पॉकेट पे अब इफेक्ट पड़ने वाली है, महंगाई बढ़ी है। ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज और देखना है कि ये कब से अप्लीकेबल होना है। इसका पता हमें चलेगा जब नोटिफिकेशन दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा, वहां पे हम लोगों को जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहली बात देखिए, GST was exempted on specified food items, grains, etc. when not branded or right on the brand has been foregone. It has been recommended to revise the scope of exemption to exclude from it pre-packaged and pre-labeled retail pack in terms of Legal Metrology Act, including pre-packed, pre-labeled curd, lassi and buttermilk। मतलब दही, छाछ वगैरह, मक्खन वगैरह, दूध वगैरह और भी कुछ अनाज वगैरह हैं, चाहे वो ब्रांडेड हो या नहीं हो, इन सब पे रिकमेंडेशन दिया गया है कि इस पे विचार करिए जीएमओ को, जीओएम को। और ये आपको महंगे होंगे, इस पे एग्जेम्पशन को एक्सक्लूड यानी हटा दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये कुछ चीजें हैं जिस पे अभी तक नहीं लिया जाता था जीएसटी, लेकिन अब लिया जाएगा। जो बैंक आपको चेकबुक इशू करता था उस पे नील था, अब 18% लगेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखो, मैप्स, एटलस वगैरह नहीं होता है मैप, ये तो स्टूडेंट के काम आने का चीज है। ये अभी नील था, उस पे भी अब 12% लगेगा जीएसटी। पार्ट्स ऑफ गुड ऑफ हेडिंग 8801, इस एचएसएन कोड में जो गुड्स आते हैं वो अभी तक नील थे, लेकिन अब 18% जीएसटी लगना है। उसके बाद हमने कुछ हाईलाइटेड जो किया है, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइटेड किया है। होटल एकोमोडेशन प्राइस्ड अप टू 1000 पर डे शैल बी टैक्स एट 12%। ऐसे देखिए, नोटिफिकेशन जब आना है उसके बाद ही हम मानेंगे सारी चीजें, लेकिन जो रिकमेंडेशन है ये कोई बच्चों का तो है नहीं। सारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, स्टेट्स के बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी मिनिस्टर्स जो हैं वो थे, पढ़े लिखे लोग सब, सेक्रेटरीज वगैरह थे। तो अब जो आपको 1000 रुपए तक का भी जो चार्ज लगता था ना होटल का, उस पे भी अब 12% जीएसटी लगना है। ठीक है। रूम रेंट एक्सक्लूडिंग आईसीयू, आईसीयू को छोड़ के हॉस्पिटल में जो आप रूम लेते हो, अगर वो एक्सीडिंग ₹5000 पर डे, 5000 रुपया से पर डे ज्यादा का चार्जेज होता है, तो उस पे भी 5% विदाउट जीएसटी, आईटीसी जीएसटी इम्पोज किया जाएगा। आगे हम चलते हैं। ये अभी जीओएम को, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कहा गया है कि आप एक बार विचार कर लीजिए, कैसीनो, रेस कोर्स, ऑनलाइन गेम, इन सब पे जीएसटी लगना है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद ये क्लेरिफिकेशन दिए। क्लेरिफिकेशन तो वही कि क्यों हम बढ़ाएं, उस पर कोई ज्यादा नहीं देखना है। अब हम आते हैं, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन और आपका है जीटीए वालों के लिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को अब ऑप्शन दिया जाएगा कि या तो 5% या 12% जीएसटी पे करिए फॉरवर्ड चार्ज के साथ। और ये जो ऑप्शन ऑप्ट किया जाएगा वो किया जाएगा किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में। और आरसीएम का ऑप्शन जो है अभी वो भी चलता रहेगा। उसके बाद ये तो आपको रेट की बातें थी जो इम्पोर्टेंट थी, मैं आपसे डिस्कस किया।
जिससे हर इंसान को डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अब जो इनडायरेक्टली है उसका भी हम बात करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट चीजों का। अब हम आते हैं लॉ की बातों में। लॉ का इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें से देखिएगा, जैसे कि आपको मैं बताया कि कुछ चीजों का रेट इन्होंने दे दिया, कुछ चीजों का रेट अभी इन्हें देने के लिए बाकी रहेगा। तो ये डेट और रेटों का जो डेट है ये आपको कब मिलेगा, नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। अब देखिए, जो ये रिकमेंडेड 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो रेट चेंज का रिकमेंडेशन है वो आपको 18 जुलाई 2022 से इफेक्टिव होना है। तब तक आपको, मुझे लगता है कल परसों 2-4 दिनों में नोटिफिकेशन सर्कुलर भी आपके पास आ जाएंगे, गजट में आ जाएगा। अब हम अगर करते हैं चर्चा, इंपॉर्टेंट बात राहत की बात है, लेकिन इसे राहत भी नहीं कह सकते हैं। ये ई कॉमर्स वालों के लिए दिया है, कहता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल for relaxation in the provisions for suppliers making supplies through e-commerce operators. Waiver of requirement of mandatory registration under Section 24(9) of CGST Act for persons supplying goods through e-commerce, subject to certain condition. अब कहा है कि जो बिजनेसमैन हैं जिनके लिए मैंडेटरी था 24(9) में सीजीएसटी एक्ट में गुड सप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन जो मैंडेटरी था ई कॉमर्स वालों को, उनको वेव कर दिया गया। अब वो वेव तो किया गया, लेकिन कंडीशन के साथ। ये जो इंतु परंतु किंतु लेकिन जो होती है ना, ये बड़ी मुश्किल की बात है। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑन ऑल इंडिया बेसिस, पूरे इंडिया के बेसिस पे, डज नॉट एक्सीड द टर्नओवर स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड नोटिफिकेशन इशूड देयर अंडर। जो बताया जाएगा आपको सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में, उसके अनुसार जो लिमिट है वो पार नहीं करना है आपको। द पर्सन इज नॉट मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। देखिए कितनी बड़ी बेवकूफी की बात हुई है कि इंटर स्टेट सप्लाई ही नहीं होनी चाहिए। ई कॉमर्स वाला क्या तब भगवान जी का झाल बजाएगा? बड़ा अजीब बात करते हैं ये आप भी यार। उसके बाद कंपोजिशन टैक्स पेयर्स वुड बी अलाउड टू मेक इंट्रा स्टेट सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कंपोजिशन टैक्स पेयर्स जो हैं वो भी अलाउड किए जाएंगे ई कॉमर्स के थ्रू, लेकिन इंट्रा स्टेट, ये भी इंटर स्टेट नहीं करेंगे। और इसके लिए द डिटेल्स ऑफ द स्कीम विल बी वर्क आउट बाय द लॉ कमिटी ऑफ द काउंसिल। द स्कीम वुड बी टेंटेटिवली इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2023। तो ये अभी इनकी कमेटी इस पे विचार करेगी, इस स्कीम पे, और उसके बाद ये क्या काउंसिल इनका कहता है उसके हिसाब से ये 1 जनवरी 2023 से सब्जेक्ट टू प्री पार्डिनेस ऑन द पोर्टल एज वेल एज बाय इकोच। तो पोर्टल को भी तैयार होने में टाइम लगेगा, उसके बाद ये करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, अमेंडमेंट इन फॉर्मूला प्रेस्क्राइब्ड इन सबसेक्शन सब रूल 5 of Rule 89 of CGST Rules 2017 for calculation of refund of unutilized ITC on account of inverted rated structure। यहाँ पे ये जो है रूल 89 कैपिटल 5, रूल 89 सब रूल 5, इसका लिए भी जो फॉर्मूला है वो चेंज किया जाएगा और इसका नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा, तब आप मानिएगा कि चेंज हुआ है। ठीक उसी तरह एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए भी इन्होंने बात किया, इसका भी रूल 96 जो है वो अमेंडमेंट किया जाएगा। उसके बाद अगर हम आते हैं तो जो RFD 01 की बात है रिफंड की, उसमें भी आपको दिस वुड रिजल्ट इन एक्सपेंडिचर disposal of such IGST refund claims after due verification by GST officer। यानी कि जो आपको जीएसटी का रिफंड मिलना है
वो ऑफिसर के साथ वेरिफिकेशन होना है, और इस पे भी एक्सपोर्टर को जो बेनिफिट होगा इसका भी हमारे पास आना है नोटिफिकेशन। रिक्रेडिट ऑफ अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैश लेजर की बात नहीं हो रही है, क्रेडिट लेजर की बात हो रही है। इस वाले पे भी एक पीएमटी 03 जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पीएमटी 03, और उसी के थ्रू आपको बताया जाएगा कि क्या करना है, उसमें क्या प्रोविजन है। ये भी एक आपको आने वाला है नोटिफिकेशन के थ्रू। सेक्शन 110 एंड सेक्शन 111 ये किस चीज की बात कर रहा है? फाइनेंस एक्ट 2022 को। ये भी नोटिफाई कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें सेक्शन 53 वगैरह की चर्चा, 49 सेक्शन की चर्चा की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कर रहा हूं वो है वेवर ऑफ लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग फॉर्म जीएसटीआर 4। फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो जीएसटीआर 4 है उसके डिले लेट फाइल जो हुआ उसमें जो लेट फी लगा उसके वेवर की बात कर रहे हैं। साथ ही एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फाइलिंग फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 फॉर Q1 ऑफ फाइनेंशियल 22-23, सीएमपी 08 के भी डेट की बात इन्होंने कहा है। तो टू एक्सटेंड द वेवर ऑफ लेट फी, देखिए लेट फी किसका जो हो गया उसकी तो भी चर्चा ही नहीं करेंगे कि वो लेट फी आपके जेब में आना है पैसा कि नहीं, उसकी ये बात नहीं कर रहे हैं। डिले जो हुआ फॉर्म जीएसटीआर 4 फाइनेंशियल ईयर 21-22 का अप्रोक्सीमेटली 4 मोर वीक्स, 4 वीक ज्यादा हो गया, दैट इज टिल 28 जुलाई 2022। द एग्जिस्टिंग वेवर इज फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 मई 2022 टू 30 जून 2022, यानी कि अब 28 जुलाई 2022 आपको किया गया, तो अच्छी बात है, टाइम मिल गया है। Extend the due date of filing of Form GST CMP 08 for the first quarter financial year 22-23 from 18 July 22 से 31 जुलाई 2022 कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि GSTN has also been asked to, यहाँ पे जो निगेटिव बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपको बचता था उसके लिए भी ये एक प्रोविजन लाने वाले हैं, और इसका भी नोटिफिकेशन में क्लियरली डिटेल से हमें बताया जाएगा कि कंपोजिशन वाले जो टैक्स पेयर हैं उन्हें जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन ये लेके आएंगे। उसके बाद ये सब एक नॉर्मल चीजें हैं जो कि हम लोग नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे, लॉ की चीजें हैं। हम अभी मैंडेटरी चीजों की डिस्कशन कर रहे हैं कि क्लेरिफिकेशन और मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ करेक्ट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज एंड अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल ब्लॉक आईटीसी एंड रिवर्सल देयर ऑफ इन रिटर्न फॉर्म जीएसटी 3 भी करेंगे डिस्कस। भैया कोई बात नहीं है, बताएंगे ये सारी चीजें। Exemption from filing annual return in Form GSTR 998 for financial year 21-22 to be provided to taxpayers having auto up to ₹2 crore। ये जो अभी 21-22 का आपको नोटिफाई करेंगे, इस साल भी 2 करोड़ का जो था वो अभी भी कंटिन्यू चलेगा, और 99A ये देने वाले आपको है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चेंज जो है, अब जो है ना आप जीएसटी का जो पेमेंट है उसके लिए अब आप यूपीआई एंड आईएमपीएस से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये एडिशनल मोड अब फिर से आपको एक्टिव किया जाएगा जीएसटी पोर्टल पे। उसके बाद मेजर जो स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंसेस जो जीएसटी का है उसमें मेजर चीजों जो हैं उसमें चेंज होंगे। तो आइए वो मेजर चीज क्या है? प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ suspension of registration in cases where suspension of registration was done by the system। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हो और आपका जीएसटी रिटर्न मतलब जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाए तो ऑटोमेटिक पोर्टल से, तो इस केस में ये हो सकता है कि जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो ऑटोमेटिकली रिवोकेशन हो जाएगा। ऐसा ये कर रहे हैं, अब देखते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम
चेंज होगा, देखिए नोटिफिकेशन आएगा, फिर पोर्टल को चेंज किया जाएगा, तो इसमें टाइम लगना है। ठीक है, लेकिन ये रिकमेंड हो चुका है, तो ये अगर हो जाता है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात। सबसे बड़ी समस्या लोगों को होती है डिपार्टमेंट का चक्कर काट रहे हैं। प्रपोजल फॉर comprehensive changes in Form GSTR 3B to be placed in public domain। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो था फॉर्म जीएसटीआर 3B की, जो हम लोग बात कर रहे हैं हल्ला कि इसमें चेंज किया जाए, थोड़ा इसको इजी किया जाए, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको पब्लिक डोमेन दूंगा, यानी कि हम लोगों को एक कुछ ऐसा चीज किया जाएगा, दिया जाएगा पोर्टल का एक डोम, उसको आपको डोमेन पे देखना होगा, आप काम करिएगा, फिर अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर वो उसमें चेंज करने के बारे में सोचेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो समझ लीजिए। टाइम पीरियड फ्रॉम 1 मार्च 2020 to 28 February 2022 to be excluded from calculation of the limitation period for filing refund claim by the applicant अंडर सेक्शन 54-55। मतलब इस पीरियड को, कोविड के कारण इस पीरियड का जो कैलकुलेशन है वो हटा दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा रिफंड क्लेम करने वाली चीजों में। एज वेल एज फॉर इशुएंस ऑफ डिमांड ऑर्डर, या कोई ऑर्डर है, कोई डिमांड है किसी ऑफिसर के तरफ से रिफंड से, अंडर सेक्शन 73 limitation under section 73 for financial year 17-18 for issuance of order in respect of other demands linked with due date of annual return to be extended till 30 December 2023। इसमें एक इन्होंने बहुत अच्छी राहत दिया, बड़ी राहत दिया। उसके बाद अगर आप हम देखें तो कोई बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है इसमें, और ऑलरेडी कई ग्रुप्स वगैरह में, मेरे फेसबुक के ग्रुप में जो हमने बना रखा है जीएसटी राम प्रकाश गौतम, वहां पे भी मैंने इस प्रेस रिलीज को ऑलरेडी दे रखा है। प्रेस रिलीज ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, प्रेस रिलीज को आप कहीं पे भी रेफरेंस नहीं दे सकते हो, एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में दे सकते हो, लीगली नहीं मान्य होता है, एक रिकमेंडेशन होता है। कल परसों में 2-4 दिन में अब सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन नोटिफाई होके आ जाएंगे। चलिए थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं इस पे। अच्छा एक चीज देखो, हर चीज महंगा ही महंगा हुआ है। ये देखो ये चीजें जो है ना यार, ये यहाँ से यहाँ तक अगर देखो तो किसानों के लिए है यार, है ना। वही सारी की सारी चीजें महंगी हुई, 12 से 18 हो गया, 5 से 18, 12 से 18। फिर देखो एलईडी लैंप्स, लाइट एंड फिक्सचर, देयर मेटल प्रिंटेड सर्किट्स बोर्ड, ये सारे 12 से 18% हो गए। मतलब घर में हम बत्ती भी नहीं चला सकते हैं। ड्राइंग एंड मार्किंग आउट इंस्ट्रूमेंट, ओ माय गॉड, सोलर वाटर हीटर एंड सिस्टम, 5 से सीधे 12 हो गया। तो ये चीजें बहुत है। इंपॉर्टेंट चीज देखो, जॉब वर्क इन रिलेशन टू प्रोसेसिंग ऑफ हाइड्स, स्किन एंड लेदर, ये भी 5% से सीधा 12% कर दिया गया। जॉब वर्क रिलेटेड देखो, लेदर गुड्स, मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर गुड्स, फुटवेयर का यानी चप्पल जूता, देखो हर चीज कहीं ना कहीं एफजी पे इफेक्ट डालता है, और एफजी पे इफेक्ट डालना आप समझते ही हो, 5 से सीधे 12% कर दिया गया। बहुत ज्यादा अच्छा मतलब महंगाई होने वाली। सबसे कम क्या, अरे ये देखो दो चीजें, ये गुड्स हैं ऑस्टोमी अप्लायंसेस, और भगवान ना करे ये चीजें ना किसी को यार जरूरत की पड़े, जो 12 से 5% किया, ईश्वर ना करे गॉड किसी भी पर्सन को इसकी जरूरत पड़े, है ना। बाकी सारी चीजें आप देखो बढ़ ही रहा है। एक ये देखो, आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ डीसी टैबलेट सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नेशनल फाइलेरियासिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, मतलब ये 5% से नील किया गया। एक ये चीज सस्ता हुआ, ये भी ईश्वर नहीं करे किसी को हो। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेड डिफेंस से रिलेटेड चीज है तो वहां पे नील कर दिया।
अच्छा, जहां अप्लीकेबल रेट देखते हो ना, अप्लीकेबल रेट अभी आपको देखने को मिलेगा। एक ये चीज भी सस्ता हुआ है, दो चीज। अगर आप रोपवे के थ्रू गुड्स या पैसेंजर दोनों का ट्रांसपोर्टेशन 18 से 5% कर दिया, विद आईटीसी आप ले सकते हो। उसके बाद रेंटिंग ऑफ ट्रक, गुड्स कैरेज ट्रक या माल भाड़ा वाली जो गाड़ियां होती है ना, वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड, यानी कॉस्ट फ्यूल का कॉस्ट इंक्लूडेड है, तो 18 से 12 किया गया, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सस्ता का बात हो गया। उसके बाद ये बात हमने चर्चा कर लिया। वहां से आओ, अगर इन केस ऑफ द फॉलोइंग गुड्स द एग्जेम्पशन इन फॉर्म ऑफ अ कंसेशनल रेट ऑफ जीएसटी बीइंग रेशनलाइज, मतलब जो कंसेशनल रेट था उसको खत्म कर दिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। अब ये देखो, साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट सप्लाइड टू पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो दिया जाएगा, अभी तक 5% था। अब अप्लीकेबल रेट, अप्लीकेबल रेट का मतलब होता भैया कि अब अप्लीकेबल किया जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन से नोटिफाई करके हमें बताएंगे। तो ये सारे चीजें जो है ना, मतलब देखो तो मुझे ऊपर के ही दो चार लाइन, दो दो चीज मिला ना। अपना सस्ता जो हुआ, और दो ही चीज तो है, 12 से 5%, जो कि हम नहीं चाहते हैं वो किसी को जरूरत पड़े। डीसी टेबलेट, ये भी किसी को जरूरत पड़ने की चीज नहीं है। और ये चीजें जो हैं, रोपवे वाले, हम कितना रोपवे से चलते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा राहत दिया है, जो कि हम देख सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। नोटिफिकेशंस आएंगे, फिर हम लोग नोटिफिकेशन जब नोटिफाई हो जाए, तब हम लोग एक एक चीजों की चर्चा करेंगे। थैंक यू, बाय।